वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 चैप्टर नंबर है 10। देखिए इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज है उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए जब x और y सीधा अनुपात में हो, समझिए ध्यान से, जब दो संख्या यानी x और y जो है जब क्या में हो सीधा अनुपात में, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं x1 होगा x1 बटा होगा y1 के x2 बटा होगा y2 के, यानी x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ये अगर क्या चीज में हो, प्रतिलोम में हो, और प्रतिलोम को ही बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम। याद रखिएगा, सीधा को बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुपात या सीधा अनुपात एक ही बात है। प्रतिलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात एक ही बात है। जब ऐसा हो तो हम लोग लिख सकते हैं x1 गुने होगा y1 के बराबर होगा x2 गुने होगा y2 के। ये दोनों अच्छे से समझिए। जब भी सीधा अनुपात हो, यानी कहने का मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y के, यानी कि y का वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो x का वैल्यू भी बढ़ेगा। जब y का वैल्यू हम लोग घटाएंगे तो x का वैल्यू भी घटेगा। उसी प्रकार प्रतिलोम में क्या होता है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है y का, यानी उल्टा होता है। x का y का वैल्यू अगर को बढ़ाया तो x का वैल्यू उसका घट जाएगा। अगर y का वैल्यू को घटा दिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये प्रतिलोम में होता है। देखते हैं हम लोग प्रश्न। जब दो राशियां x और y प्रत्यक्ष अनुपात में हो, देखिए अभी हम लोग पीछे देखे प्रत्यक्ष में होगा तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y का, और ये जो चिन्ह है प्रोपोर्शनलिटी का यानी समानुपाती का, उससे हम लोग को हटाना पड़ेगा, और हटा करके हम लोग लिखेंगे x बराबर y इंटू के। जहां जो k है, k क्या है तो स्थिरांक है। स्थिरांक अब कहां से आया, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जब इसे हटा करके बराबर में हम लोग लिखते हैं, बराबर के चिन्ह देते हैं, तो कोई ना कोई हम लोग को एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। वही के क्या है तो स्थिरांक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि y यहाँ गुना में है तो इस तरह लिखेंगे x बटा वाई बराबर क्या होगा के। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब दो राशियां x तथा y प्रतिलोम में हो, प्रतिलोम मतलब होता है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो x बराबर होगा 1 बटा वाई इंटू के। के क्या है तो वही स्थिरांक है। y यहाँ भागा में इसी तरह के गुना हो जाएगा, लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर के। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। x बटा वाई बराबर के में के को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे x इंटू वाई बराबर के है, तो के है क्या यहाँ पे, तो के स्थिरांक है। स्थिरांक है x बटा वाई बराबर के यहाँ भी स्थिरांक है। क्या होगा, के क्या है तो स्थिरांक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है। देखिए चाल है, यहाँ पे दूरी है। कोई अगर चाल को बढ़ाएगा तो उसका दूरी बढ़ जाएगा, यानी कि ज्यादा स्पीड से वो जाएगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा, या फिर कम स्पीड से जाएगा तो कम दूरी तय करेगा। कहने का मतलब है ये कैसा अनुपात है, तो सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुपात या सीधा अनुपात। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्प में कौन सा व्युत्क्रम अनुपात है। व्युत्क्रम अनुपात मतलब उल्टा होगा, यानी प्रतिलोम होगा, यानी एक का वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरा का क्या होगा, घटेगा। चाल को बढ़ाएंगे दूरी बढ़ेगा, चाल को घटाएंगे दूरी घटेगा, यानी कैसा अनुपात है, सीधा, गलत हो जाएगा। धूप अगर कहीं बढ़ा यानी धूप ज्यादा होगा, तापमान भी वहां ज्यादा हो जाएगा। धूप अगर कहीं कम है तो वहां का तापमान कम होगा, तो कैसा अनुपात होगा, सीधा अनुपात। ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। देखिए आदमी की संख्या बढ़ा दिए, कोई काम करना है, कोई काम को खत्म करना है तो आदमियों की संख्या बढ़ा दिए, तो वहां दिनों की संख्या कम हो जाएगा, यानी कार्य करने का जो दिन है कम हो जाएगा। या फिर आदमियों की संख्या को घटा दिए तो काम की संख्या बढ़ जाएगा, या फिर दिनों की संख्या बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि हम लोग को व्युत्क्रमानुपाती पूछा था, एक का वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरा का घटना चाहिए। देखिए टमाटर की मात्रा, टमाटर अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे उसका जो दाम है, जो मूल्य है वो ज्यादा लगेगा। टमाटर अगर कोई कम खरीद रहा है, टमाटर की मात्रा कम हो तो उसका दाम होगा कम, यानी क्या है, सीधा अनुपात है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। यहां से हम लोग ध्यान से समझेंगे, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, देखिए इस तरह का हम लोग पहले बना लेंगे उसे टेबल में, तो हम लोग को आसानी होगा बनाने में। क्या लिखेंगे, क्या पेंसिलों की संख्या यानी पेंसिल, नीचे क्या लिखेंगे उसका मूल्य। अच्छा मूल्य क्या चीज में दिया हुआ है, तो बोलेंगे रुपया में दिया हुआ है। 16 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है, 64 रुपया, तो हम लोग को कितना बोला है, 144 रुपया में कितना पेंसिल हम लोग खरीद सकते हैं,
बोल देंगे एक्स पेंसिल खरीदेंगे। हम लोग जानते हैं जब सीधा अनुपात रहता है तो हम लोग लिखते हैं x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। कहने का मतलब है 16 पेंसिल का दाम है 64 रुपया, तो एक्स पेंसिल का दाम, सॉरी एक्स पेंसिल का दाम कितना होगा 144 रुपया। इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 144 गुना में इधर भागा में इधर आके गुना हो जाएगा। एक्स बराबर लिख सकते हैं 16 गुने 144 बट्टा 64। काटेंगे 16 कम 16, 16 चौके 64, 4 से काटेंगे तो कितना बना, 4 तिया 12, 4 छक 24, 36, यानी कि 36 पेंसिल होगा कितना रुपये में, 144 रुपया में। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रक 34 लीटर पेट्रोल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रक 24 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी। देखिए हम लोग पहले इसे टेबल में बदल लेंगे। टेबल में बदलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पेट्रोल, पेट्रोल क्या चीज में दिया हुआ हम लोग को, तो लीटर में। यहाँ पे लिखेंगे दूरी, यानी तय की गई दूरी, दूरी क्या में है तो किलोमीटर में। देखिए 34 लीटर जब पेट्रोल था उसके पास तो कितना किलोमीटर दूरी तय किया है, 272 किलोमीटर। अब उसके पास कितना लीटर पेट्रोल है, तो पेट्रोल उसके पास है 24 लीटर। तो अब वो कितना दूरी तय करेगा, मान लेंगे y किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो सीधा अनुपात में क्या होता है, x1 बटा y1, यानी कि 34 लीटर पेट्रोल में 272 किलोमीटर, तो 24 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर, तो y किलोमीटर। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, y का गुना होगा 34 के साथ और 24 का गुना होगा 272 के साथ। यहाँ पे 34 गुना में, इधर आके क्या होगा भागा में, तो y बराबर क्या होगा 24 गुने 272 और बटा क्या होगा 34। काटेंगे 17 दूनी 34, 17 से काटेंगे 17 कम 17, 10 बचा हुआ, 10 और 2 102, 17 छक 102। काटेंगे कितना बार में, 8 बार में। अब देखिए 24 और 8 को गुना कर देंगे, 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 192 किलोमीटर। यानी 24 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 92 किलोमीटर, 192 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 8 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 330 रुपये में कितनी केजी चीनी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दो 8 केजी चीनी का दाम कितना रुपया है, 240 रुपये। देखिए टेबल नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट बना दे रहे हैं। 8 केजी चीनी है 240 रुपये मिल रहा है, तो 1 केजी चीनी जो है 330 रुपये मिलेगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 330 यहाँ का गुना हो जाएगा। बताइए x बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या होगा, 8 गुने 330 बट्टा 240, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में, और 3 कटे से कितना बार में, 11 बार में। एक्स बराबर कितना होगा 11, आंसर क्या चीज में, केजी में, यानी 11 केजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीधा आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है तो 500 शब्द को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए 250 दुगुना है 500 का। अगला क्वेश्चन है, सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है तो 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए 250 शब्द को टाइप कर रही है कितना घंटा में, आधा घंटा में। आधा घंटा मतलब 30 मिनट बराबर 500 शब्द को टाइप करवाना है उसे, तो मान लेते हैं हम लोग वाई घंटा या वाई मिनट उसे टाइम लगेगा, मिनट में ले लेते उसे। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 250 का गुना होगा वाई के साथ और 30 का गुना होगा 500 के साथ। 250 यहाँ गुना में, इधर आके क्या होगा भागा में, तो 30 गुने हो जाएगा 500 बटा हो जाएगा 250। 250 से कितना बार कटेगा, 2 बार में, और 30 गुने 2, ये आंसर जो आया 60 मिनट आया। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे घंटा में दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए। 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया, तो 360 रुपया में कितने दर्जन केले मिलेंगे। देखिए 1 दर्जन केला है, उसका दाम दिया हुआ 30 रुपया, ठीक है, ऊपर लिखे दर्जन, नीचे लिखे मूल्य उसका। हम लोग मान लेते हैं 1 दर्जन केला मिलेगा कितना रुपया में, तो 360 रुपया में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 360 या भागा में, इधर आके बताइए गुना होगा। x बराबर क्या हो जाएगा 360 बट्टा कौन है 30, काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा कितना बार में, 12 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, और जो x आंसर आएगा क्या चीज में आएगा, दर्जन में।
यानी कि कितना दर्जन होगा, 12 दर्जन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं, एक नल 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरती है। देखिए एक जो नल है 4 घंटे अगर काम करेगा तो कितना बोतल पानी भरेगा, 420 बोतल। तो 6 घंटे उसे हम लोग काम करा देते हैं। कितना घंटा, 6 घंटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कितना बोतल वो पानी भरेगा, y बोतल पानी भरेगा। इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y का गुना किसके साथ होगा, तो 4 के साथ, और 6 का गुना किसके साथ, 420 के साथ। 4 यहाँ गुना में, इधर आके भागा में, तो होगा y बराबर 6 गुने 420 पहले से है, 4 इधर भागा लगेगा तो कितना बार कटेगा, 4 एकम 4, 105 बार में। अब 6 का गुना 105 से कर देंगे तो गुना करके आएगा 630, और जो y आंसर आएगा क्या चीज में आएगा, तो बोतल में। चूंकि जो y माने हम लोग बोतल की संख्या माने हैं, 630 बोतल। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी। एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है। एक दर्जन अंडा लेंगे कितना रुपया देना पड़ेगा, 60 रुपया। आगे देखिए, तो हम लोग 10 दर्जन अंडा ले रहे हैं तो कितना रुपया देंगे उसे, y रुपया मान लेते हैं। क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, y का गुना 1 के साथ y होगा, और 10 का गुना 60 के साथ ये क्या होगा, गुना करके 600, और आंसर क्या चीज में आएगा, रुपया में। यानी कि y दर्जन जो था, y रुपया जो माने थे हम लोग, 600 रुपया लगेगा। कितना दर्जन का, 10 दर्जन का, जब एक दर्जन का दाम कितना हो, 60 रुपया। ऑप्शन कौन सही होगा, सी। 10 पेंसिल का मूल्य है 45 रुपया। देखिए 10 यहाँ पेंसिल लिखे, बट्टा लिख दिए 45 रुपया। आगे समझिए, 10 दर्जन पेंसिल लेना है हम लोग को। देखिए 10 पेंसिल है, यहाँ पे 10 दर्जन है। एक दर्जन में 12 पेंसिल होगा तो 10 दर्जन में कितना होगा, 120 पेंसिल। देखेंगे 120 पेंसिल का मूल्य हम लोग मान लेंगे y रुपया है। क्रॉस गुना करेंगे तो y का गुना होगा 10 के साथ, यानी 10 गुना y बराबर 120 गुने कितना होगा, 45। 10 यहाँ गुना में, इधर आके भागा में, तो y बराबर क्या होगा, 120 गुने 45। अब बट्टा कौन आ जाएगा इधर, 10, 0 से 0 कट जाएगा, 12 गुने 45। देखिए 12 का गुना 5 से करेंगे, 12 पचे 60, हाथ में 0, हाथ में 6 रहेगा, 12 चौक 48, और 6 कितना होगा, 54, यानी 540 रुपया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो 540 रुपया आया है वो 10 दर्जन पेंसिल का दाम आया है, जब 10 पेंसिल का दाम कितना हो, 45 रुपया। 45 आदमी किसी काम को 49 दिन में करते हैं, मतलब समाप्त कर देते हैं। यहां तक जो क्वेश्चन था 13 नंबर तक, वो सीधा अनुपात का। अब यहां से जो क्वेश्चन 14 नंबर से जो क्वेश्चन है वो उल्टा है, यानी प्रतिलोम अनुपात से, व्युत्क्रमानुपाती से पूछा क्वेश्चन, ठीक है। 45 आदमी रोज रोज अगर काम करेंगे कितना दिन तक, 49 दिन तक, वो काम खत्म हो जाएगा। तो जो टोटल काम होगा वो 45 गुने 49 होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं एक ही दिन में हम लोग को काम कराना है, 45 गुने 49 को मजदूर लगाएंगे, या हम लोग एक मजदूर अगर काम करेगा तो 45 गुने 49 दिन तक उसे काम करना पड़ेगा। फिर से समझिए, टोटल जो काम है यहाँ पे 45 गुने 49 है। क्यों, का है, क्योंकि 45 व्यक्ति यानी 45 आदमी काम कर रहे हैं, कितना दिन तक वो सब काम करेंगे, 49 दिन तक। तो एक आदमी को अगर काम करवाना है तो 45 गुने 49 दिन तक वो काम चलेगा, और एक ही दिन में काम को खत्म करना है तो 45 गुने 49 व्यक्ति को लगाना पड़ेगा, मतलब उतना आदमी को लगाना पड़ेगा। ये जो निकल गया टोटल काम है। यही काम को कितना दिन में करवाना है, सॉरी कितना व्यक्ति से करवाना है हम लोग को, 35 आदमी से करवाना है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कितना दिन लगेगा, तो x दिन लगेगा। 45 यहाँ गुना में, इधर आके भागा हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 45 गुने 49, और 35 इधर गुना में तो भागा हो जाएगा। काटिए से, 9 पचे 45 और 7 पचे 35, 7 से कटेगा 7 बार में, 9 और 7 गुना होकर क्या हो जाएगा, 63। यानी कि 63 दिन तक काम होगा 35 व्यक्ति द्वारा, यानी 35 आदमी द्वारा वह काम खत्म हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। उसी तरह का क्वेश्चन है 15 नंबर पे, 6 नल एक हौज को 12 घंटा में भरते हैं। यानी 6 गो नल को 12 घंटा तक चालू रखेंगे, वह हौज भर जाएगा। हौज मतलब टंकी एक प्रकार का है, वो भर जाएगा। हम लोग को 9 गो नल द्वारा अगर हौज को भरना है तो कितना देर तक नल को चालू रखना पड़ेगा, 9 नल है, कितना देर वो सब काम करेगा, मतलब 1 घंटा मान लेते हैं। 9 यहाँ गुना में, इधर आके भागा में, x बराबर होगा 6 गुने 12 बट्टा होगा 9। इसे काटेंगे 3 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से 4 बार में, 4 दूनी 8 घंटे अगर काम करेगा, के गो नल, 9 गो नल, तो टोटल काम मतलब वो हौज भर जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए।
20 पंप एक हौज को 12 घंटा में खाली करते हैं। 20 को पंप लगाएंगे, अब 12 घंटा तक वे लोग काम करेंगे 20 पंप, तो हौज को खाली कर देगा। हम लोग को हौज को 4 घंटा में खाली कराना है, तो 4 घंटा में कितना पंप हम लोग को लगाना पड़ेगा, तो मान लेते X पंप लगेगा। जब 20 पंप 12 घंटा काम करेंगे तो हौज खाली हो जाएगा। जब 4 घंटा हम लोग को खाली करना है तो X पंप काम करता है, 4 यहाँ गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो X बराबर होगा 20 गुने 12/4। 4 से कटेगा 5 बार में, 12 5 गुना हो जाएगा 60 नल या 60 पंप, यानी 60 पंप को 4 घंटा काम करवाएंगे तो वह हौज जो है खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया है, हम सिर्फ हिंट कर दें, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल से है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती से, जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 के जैसा ही बनेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर नहीं देने सकते हैं तो इसका शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, लेकिन प्रयास कीजिए इसका आंसर देने के लिए।